समाज की एक बेटी के साथ न्याय करने की बात आ रही है। साथियों, अगर आप 10 दिन के लिए इकट्ठे होकर सारा काम धाम रोककर और जिस तरीके से अपने लिए सड़कों पर कूड़ा फैलाते हैं, इस तरीके से आज उस बेटी के लिए सड़कों पर कूड़ा फैला दीजिए। इस बेटी को न्याय मिलने में जरा सी भी देश का वो सवर्ण समाज जो आज चुपचाप अपने घरों में दुम दबा के बैठा हुआ है, आज वो बाहर नहीं आने का कार्य कर रहा है। आज वह यह देखकर कि एक विशेष जाति की लड़की के साथ में ऐसा दुराचार हुआ है, उसके साथ में ऐसी दरिंदगी हुई है, उसके लिए आज आवाज नहीं उठा रहा। आज उसके लिए पूरा देश नहीं खड़ा हुआ, आज उसके लिए इस देश का मेन मीडिया खड़ा है। समाज में ऐसे नेता पैदा करने हैं जो समाज के प्रति ईमानदार हो, समाज के प्रति चरित्रवान हो। जो समाज के प्रति चरित्रवान और ईमानदार होंगे, वे जब राजनीति में सत्ता प्राप्त करेंगे तो वहां भी उनके चरित्र और उनकी ईमानदारी का प्रदर्शन हमें देखने को। कभी कोई अपने लिए अपराध करवाता है तो कभी अपराधी अपने लिए अपराध करता है, लेकिन उसका भुगतान आम जनता को करना। जब बहुजन समाज के लोगों के साथ में अत्याचार होता है तब पुलिस कोई भी एनकाउंटर नहीं करती है, तब कोई सुप्रीम कोर्ट आगे आकर संज्ञान नहीं लेती है, कोई मनुवादी सरकार आगे आकर उसको मुआवजा देने का काम नहीं करती। कभी भी चमार समाज की बेटी संजली के नारे नहीं लगाए, हमने हमेशा बहुजन समाज की बेटी संजली के नारे। समाज के लोगों ने वाल्मीकि का बिल्कुल साथ नहीं दिया, वो इस तरह की बातें कर करके उनको गुमराह करने का काम करेंगे। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि हाथरस में वाल्मीकि समाज की हमारी बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ में दुराचार किया गया, उसके बाद उसको प्रताड़ना दी गई और उसके बाद उसकी हत्या करके उसका दाह संस्कार गुपचुप तरीके से कर दिया गया। पुलिस ने ऐसा जो दाह संस्कार किया है वो कौन सी रीति से किया है, वो मुसलमानों की रीति से किया है, हिंदुओं की रीति से किया है, आखिर वो कौन सी रीति है जिसको कि इस देश के लोग समझ सकें। साथ ही जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, पोंगा पंडा पुजारी लोग बहुत ज़्यादा चिल्लाते रहते हैं कि शाम को सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार हिंदू धर्म के खिलाफ है। लेकिन साथियों, जो पुलिस ने मनीषा वाल्मीकि का दाह संस्कार किया वो सूर्यास्त के बाद किया, रात में किया और परिवार की अनुपस्थिति में किया, परिवार को उसके दाह संस्कार के पास तक नहीं आने दिया। साथियों, इस घटना से हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि कानून और प्रशासन को इस सरकार ने, इस मनुवादी सरकार ने ताक पर रख दिया है। साथियों, आज यह घटना जो मनीषा वाल्मीकि बेटी के साथ में जो हुई है, आखिर ये घटना इस समाज की इस बेटी के साथ में हुई तो सही, लेकिन उसके बाद जो प्रचार और प्रसार इस घटना को मिला है और जिस रूप में मिला है उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक पुट भी हमें नजर आता है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी ऐसी घटना घटती है उसके बाद सरकार मुआवजा देने की घोषणा तो जरूर करती है, लेकिन कब करती है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। जब तक कि उस घटना को राजनीतिक रूप से अच्छी तरह से भुना न लिया जाए तब तक कोई भी सरकार उस पर किसी भी तरह के मुआवजे की घोषणा नहीं करती है। साथियों, अभी जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक किसी भी सरकार ने, ना तो योगी सरकार ने ना मोदी सरकार ने, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों तरह की सरकारों में से किसी ने भी इस बेटी के लिए और इस बेटी के परिवारजनों के लिए, इस बेटी के परिवारजनों को जिस मानसिकता के दौर से गुजरना पड़ रहा है उस मानसिकता के दौर से उनको निकालने के लिए, उनको उबारने के लिए किसी भी तरह के मुआवजे की घोषणा अब तक नहीं की गई है। साथियों, यह हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस देश में जो मनुवादी सरकार है, जो मनुवादी पार्टी बीजेपी है और जो उसका मातृ संगठन है आरएसएस, वो अच्छी तरह जानता है कि इस देश में जो सामाजिक बहुमत है वह एक पार्टिकुलर वर्ग के हाथ में है। वह अच्छी तरह से जानती है कि सामाजिक बहुमत के आधार पर वे कभी भी राजनीतिक सत्ता को हासिल नहीं कर सकते हैं। साथियों, इसके लिए उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस सामाजिक बहुमत को खंडित करने का काम करें। साथियों, अभी इस घटना को अभी ये और लंबा लेकर जाएंगे और इसको लंबा ले जाकर समाज के चवन्नी चोर नेताओं को ये मौका देंगे कि वे अपने अपने समाज में अपना प्रभुत्व कायम करें, और जब उनका प्रभुत्व कायम हो जाएगा तब उसके बाद आरएसएस के लोग वाल्मीकि समाज के भीतर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि देखिए, वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ दुराचार हुआ, इसीलिए चमार समाज के लोगों ने वाल्मीकि का बिल्कुल साथ नहीं दिया। वो इस तरह की बातें कर करके उनको गुमराह करने का काम करेंगे और फिर यही आरएसएस के लोग चमार समाज के बीच में आएंगे और उनसे ये कहेंगे कि देखिए, जब भी कोई संघर्ष होता है तब सिर्फ चमार समाज ही अपनी आवाज़ उठाता है और दूसरों की आवाज़ उठाता है, लेकिन वाल्मीकि समाज तो उनके किए का खाता है। तो साथियों, इस तरह से
ये आरएसएस और ये मनुवादी जो लोग हैं, इनकी सोची समझी रणनीति है कि इस तरह से इस घटना को अंजाम देकर और इस घटना को अंजाम देने के बाद इसको किस तरह से और इसमें कैसे कैसे घटनाएं कारित करनी है, जैसे कि पुलिस के द्वारा जो कार्य किया गया उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। आखिर वो बेटी अच्छी भली हालत में थी तो उसकी मृत्यु कैसे हो जाती है। साथियों, यह बहुत ही बड़े संदेह की बात है कि आखिर अच्छी भली बेटी की मृत्यु कैसे हो गई। कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, कहीं इसके पीछे अपराधियों को छुपाने या उनको बचाने की कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि अगर वो बेटी जिंदा होती तो वो अपने आप अपनी गवाही में कहती कि उसके साथ किसने दुराचार किया है, किसने उसके साथ प्रताड़ना की है। साथियों, यदि यह बेटी जिंदा होती तो बहुत से बड़े बड़े खुलासे होते। क्या ये बड़े बड़े खुलासों को रोकने के लिए उस बेटी की हत्या की गई है? और साथियों, उसके बाद गुपचुप तरीके से जो बेटी का दाह संस्कार किया गया है, उसके पीछे क्या साजिश है? क्योंकि इस समाज के जो चवन्नी चोर नेता हैं, जो अभी अपने अपने समाज में अपना अपना प्रभुत्व कायम करने का काम करेंगे, साथियों, वो उनके लिए बहुत बड़ा मौका देने का काम कर रहे हैं। साथियों, वे अच्छी तरह जानते हैं कि एक घटना में बहुत सारी घटनाओं को कारित करके समाज के किस नेता को आगे बढ़ाना है ताकि वो उनके समर्थन में या उनके लिए काम कर सके। साथियों, हमें यह समझना होगा कि हमारा समाज, चमार समाज और वाल्मीकि समाज किस तरह से खंडित होता रहा है और कैसे आपस में किन मुद्दों पर इनके बीच में तकरार रहती है, ये क्यों आपस में एक नहीं हो पाते हैं। साथियों, जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में बहुजन समाज के लिए एक मसीहा के तौर पर राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन साथियों, उस पार्टी को छिन्न भिन्न करने के लिए किस तरह की रणनीतियां अपनाई गईं, किस तरह से उसमें आरएसएस के लोगों को शामिल करके और उसको छिन्न भिन्न करके रख दिया है, साथियों, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, इतना ही नहीं, इस समाज के कर्णधार एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए और अब इस समाज के बहुमत को अगर उसके विपरीत कहीं इकट्ठा हो रहा है तो उसको भी खंडित करने के लिए ये एक सोची समझी चाल के तहत इस घटना को आगे बढ़ाया जा रहा है। साथियों, इस घटना के जरिए अब वाल्मीकि समाज और चमार समाज के बीच में एक टकराव पैदा होगा, क्योंकि मैंने कई वीडियो देखे हैं जिसमें कि वाल्मीकि समाज की बेटी मनीषा, वाल्मीकि समाज की बेटी मनीषा के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन साथियों, ध्यान रहे कि जहां पर संगठन की जब हम बात करते हैं तब हम बहुजन समाज की बेटी मनीषा की बात करते हैं। हमने कभी भी चमार समाज की बेटी संजली के नारे नहीं लगाए, हमने हमेशा बहुजन समाज की बेटी संजली के नारे लगाए। साथियों, आखिर ये जो वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, ये इतने गुमराह हैं और आरएसएस के द्वारा गुमराह किए जा रहे हैं और पार्टिकुलर एक शब्द को वहाँ पर जो है लगाया जा रहा है नारे के रूप में कि वाल्मीकि समाज की बेटी मनीषा, यानी कि वाल्मीकि समाज को आप अन्य समाज से काट कर रखने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप इस बेटी को बहुजन समाज की बेटी कहकर बोलते और उस बहुजन समाज की बेटी के साथ में चमार समाज, खड़िक समाज, सारे अन्य बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होकर उसके न्याय के लिए गुहार लगाते तो ये आवाज़ एक संगठन की शक्ति बनकर उभरती और जो कि आपकी सामाजिक संगठन की शक्ति आपकी राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित होने में ज़्यादा देर न लगती। साथियों, लेकिन वे चवन्नी चोर नेताओं का सहारा लेकर ये आरएसएस और ये मनुवादी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उनको किस काम को कब और कैसे अंजाम देना है। साथियों, हमें इस वक्त बहुत ही सतर्कता के साथ में काम लेना होगा। साथियों, हमें अपने समाज को खंडित नहीं होने देना है। जब आपके बीच में ऐसी कोई चर्चा चलाए कि चमार समाज के लोगों ने वाल्मीकि समाज के लोगों का साथ नहीं दिया या वाल्मीकि समाज के लोगों ने चमार समाज के लोगों का साथ नहीं दिया, चाहे आपके सामने कितने भी प्रमाण क्यों न प्रस्तुत किए जाएं, लेकिन आप उस बात को उस नज़र से या उनकी नज़र से बिल्कुल भी मत देखना। आप उसको सुधारवादी दृष्टिकोण से देखना। आप कहना उनसे कि ठीक है, मेरे वाल्मीकि भाई ने, मेरे चमार भाई ने हमारा साथ नहीं दिया, मैं उनके पास जाऊंगा, मैं उनसे फिर से गुहार लगाऊंगा। अगर वो साथ नहीं देते लेकिन हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अगर वो गलती कर रहे हैं तो हम कभी भी गलती नहीं करेंगे। साथियों, इस दृष्टिकोण से हम अपना संगठन मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने वही बात जो वे चाहते हैं, जो मनुवादी लोग चाहते हैं, यदि हमने उनकी बात को उनके दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया, उनके दृष्टिकोण से मानना शुरू कर दिया और उनके दृष्टिकोण से ही उसको व्यवहार में लाना शुरू कर दिया, तो साथियों, हमारा संगठन कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, हमारा संगठन कभी नहीं बन सकता। और जब तक हमारा सामाजिक संगठन पैदा नहीं होगा, जब तक हम राजनीतिक शक्ति के रूप में इस देश में कभी भी उभर नहीं सकते हैं। तो साथियों, हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसी घटनाएं, अभी तो ये मनीषा वाल्मीकि बेटी के साथ में घटना है, संजली बेटी के साथ में घटना हुई थी, ऐसी घटनाएं और भी जानबूझकर
इस समाज की मानसिकता को चेक करने के लिए लगातार कार्यरत की जाती रहेंगी। लेकिन साथियों, मैं यहाँ आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस बेटी के साथ में जो घटना घटी है, उस घटना का किसी मुआवजे के द्वारा कभी भी भुगतान नहीं किया जा सकता। उस घटना का कोई मुआवजा नहीं हो सकता। उस घटना का अगर कोई मुआवजा हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और अपराधियों को इस कदर सजा मिले कि कोई भी अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम देने की कभी सोच भी न सके। साथियों, अगर अपराधियों को इस समाज से हमने निकाल बाहर करने का कार्य किया या अपराधों को रोकने में हमने सफलता पाई, तो वह इस बेटी के साथ में सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चा न्याय होगा। साथियों, जैसा कि हमने देखा था कि प्रियंका रेड्डी के मामले में, और हमने देखा था कि अभी जो विकास दुबे के मामले में, कि किस तरह से पुलिस ने एकदम से न्याय देने का कार्य किया है। साथियों, उस वक्त कहाँ चली गई थी इस देश की न्यायिक प्रणाली, कहाँ चला गया था इस देश का सुप्रीम कोर्ट, जब पुलिस वालों ने उन बलात्कारियों को अपने एनकाउंटर में मार गिराया, जब विकास दुबे को पुलिस ने अपने साथियों की हत्या का बदला लेने के लिए उसको एनकाउंटर में मार गिराया, और जिस तरह से ये एनकाउंटर हुए उससे पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से पुलिस ने जानबूझकर उनकी हत्या की है, जानबूझकर एनकाउंटर किया है। साथियों, इस देश में जब बहुजन समाज के लोगों के साथ में अत्याचार होता है, तब पुलिस कोई भी एनकाउंटर नहीं करती है, तब कोई सुप्रीम कोर्ट आगे आकर संज्ञान नहीं लेती है, कोई मनुवादी सरकार आगे आकर उसको मुआवजा देने का काम नहीं करती है। साथियों, आज इस बेटी का मुआवजा से ही काम नहीं चलेगा। साथियों, आज यह निश्चित किया जाना चाहिए कि ये सरकारें चाहती क्या हैं, ये सरकारें अपराधियों को कैसे रोकेंगी, ये अपराधियों पर लगाम कैसे लगाएंगी। साथियों, हमने बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी देखी है, बहुजन समाज पार्टी का प्रशासन देखा है कि किस तरह से वहां पर अपराधियों को बिल्कुल घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया था और प्रदेश को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। उस समय इस तरह की कोई घटना क्यों नहीं होती थी। साथियों, ये सब पुलिस और प्रशासन और सरकार के साथ साठगांठ का नतीजा है। साथियों, अपराधियों की लगातार पुलिस प्रशासन और सरकार के साथ साठगांठ रहती है, उसमें उनके बड़े बड़े पदों पर सरकार में बड़े बड़े मंत्री या एमएलए एमपी उनके रहते हैं, जिसके कारण उनको आश्रय मिलता है, उनको राजनीतिक आश्रय मिलता है, उनको प्रशासनिक आश्रय मिलता है, उनको पुलिस महकमे का आश्रय मिलता है। इसीलिए इन गुंडे बदमाशों, इन अपराधियों की इतनी हिम्मत हो जाती है कि ये लोग दिन दहाड़े ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का दुस्साहस करते हैं। साथियों, हमें ये सोचना होगा, हमें ये समझना होगा, हमें इन अपराधियों की जड़ को काटना होगा। जब तक इन अपराधियों की जड़ों को नहीं काटेंगे और जब तक हम इन तवन्नी चोर समाज के नेताओं को नेता बनाने का काम करते रहेंगे, तब तक ये अपराध हमारे समाज से जाने वाला नहीं है। कभी कोई अपने लिए अपराध करवाता है तो कभी अपराधी अपने लिए अपराध करता है, लेकिन उसका भुगतान आम जनता को करना पड़ता है। साथियों, यही चवन्नी चोर नेता जो आज समाज के नेता बने हैं, कल राजनीति नेता बनेंगे, कल राजनीति सत्ता में ये लोग आएंगे, और जब राजनीति सत्ता इनसे दूर होने लगेगी तब ये समाज में ऐसी ही घटनाओं को अंजाम देने का कार्य करेंगे। हमने बहुत से दृश्य फिल्मों में देखे हैं, और वो फिल्मों में जो दृश्य दिखाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं यथार्थ जुड़े हुए होते हैं। साथियों, हमें इन चवन्नी चोर नेताओं पर कड़ी निगाह रखनी होगी, क्योंकि इनको मीडिया द्वारा बहुत प्रचारित किया गया है, इनको बहुत प्रचार मिला है। साथियों, हमें बहुत सोच समझकर इनका साथ देना है। साथियों, जहां पर हमारे संगठन की बात हो, जहां पर हमारे समाज की किसी महिला, किसी बेटी, किसी भी समाज के व्यक्ति के साथ में अत्याचार के लिए न्याय लेने की बात हो, वहां पर हमें संगठित जरूर होना है, वहां पर हमें अपनी आवाज को बुलंद जरूर करना है, वहां पे धरने भी करने हैं, प्रदर्शन भी करने हैं, सब कुछ करना है। लेकिन हमें अपने समाज में ऐसे नेता पैदा करने हैं जो समाज के प्रति ईमानदार हो, समाज के प्रति चरित्रवान हो। जो समाज के प्रति चरित्रवान और ईमानदार होंगे, वे जब राजनीति में सत्ता प्राप्त करेंगे तो वहां भी उनके चरित्र और उनकी ईमानदारी का प्रदर्शन हमें देखने को मिलेगा। साथियों, इसीलिए मेरी आपसे फिर से यही गुहार है कि मनीषा बेटी के लिए आप मनीषा बेटी को बहुजन समाज की बेटी कहकर संबोधित करो, और उसके लिए सारे समाज मिलकर इकट्ठा हो जाओ, और इस देश का वो सवर्ण समाज जो आज चुपचाप अपने घरों में दुम दबा के बैठा हुआ है, आज वो बाहर नहीं आने का कार्य कर रहा है। आज वह यह देखकर कि एक विशेष जाति की लड़की के साथ में ऐसा दुराचार हुआ है, उसके साथ में ऐसी दरिंदगी हुई है, उसके लिए आज आवाज नहीं उठा रहा, आज उसके लिए पूरा देश नहीं खड़ा हुआ, आज उसके लिए इस देश का मेन मीडिया खड़ा नहीं हुआ है। साथियों, हमारी वीडियो हमारे NB News 24/7 पर लगातार इस
घटना की वीडियो प्रसारित की जा रही है, लेकिन YouTube जैसे सोशल मीडिया साधन भी इस सरकार ने अपनी गिरफ्त में ले लिए हैं और वो लगातार येलो की जा रही हैं। उस पर किसी भी तरह का प्रचार नहीं हो रहा, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया रहा। इसलिए साथियों, आपको ही इन वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा। लगातार शेयर कीजिए, इनको आगे बढ़ाइए। ये सोशल मीडिया ही हमारे पास एक सशक्त माध्यम है जो मेन मीडिया का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। और उस मेन मीडिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपको अपने सोशल मीडिया में भी आप ध्यान रखिए कि बहुत से ऐसे चैनल पैदा हो गए हैं जिन्होंने आपके हित की शुरू में बात की, आपसे सब्सक्रिप्शन हासिल कर लिया, लेकिन आपसे सब्सक्रिप्शन हासिल करके आज वो उसी स्वर्ण समाज के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए किसी भी तरह की पाबंदी ऊपर नहीं है। सरकार की उन पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगी है। तो साथियों, आपको उन चैनलों पर भी ध्यान रखना है। आपको अपने समाज के जितने भी चैनल हैं उनको ध्यान से देखिए, उनकी बातों को देखिए, उनके कार्य को देखिए और उनके कार्य को जांच करके आप उनको आगे बढ़ाने का कार्य कीजिए। और साथियों, मैं वाल्मीकि समाज के अपने साथियों से, अपने भाइयों से भी एक निवेदन करना चाहता हूं। साथियों, आप हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा हो। साथियों, अगर मैं एक बात कहूं कि चमार ना रह जाए, वाल्मीकि न रह जाए, बाबा साहेब ने इसीलिए चमार, वाल्मीकि, खटीक, धानक सभी तरह के समाजों को एकजुट करने के लिए कहा था। 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कहा था। यदि हम सभी लोग बौद्ध बन जाएंगे तो हमारे बीच में किसी तरह का भेद नहीं रह जाएगा। कोई वाल्मीकि समाज का नेता बनने का दुस्साहस नहीं कर सकेगा, कोई चमार समाज का नेता बनने का दुस्साहस नहीं कर सकेगा। अगर कोई बनेगा तो इस समाज का नेता बनेगा, इस पूरे देश का नेता बनेगा। साथियों, इसीलिए आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप अपने मन में किसी भी तरह की गांठ न रखें किसी भी समाज के प्रति, चाहे वो चमार समाज हो, चाहे वो खटीक समाज हो। साथियों, आरएसएस लगातार हमारे समाज को बांटने का कार्य करती है, लेकिन हमें उसकी इस नीति का मुंहतोड़ जवाब देना है। और उसकी इस नीति का मुंहतोड़ जवाब हम तभी दे सकते हैं जब हम एक साथ आ जाएं और संगठित हो जाएं। हमारा संगठन 2 अप्रैल को दिखाई दिया, हमारा संगठन और भी कई मौकों पर दिखाई दिया, लेकिन साथियों, जब राजनीतिक सत्ता की बात आती है तो हमारा संगठन 0 दिखाई देता है, हमारा संगठन कभी भी दिखाई नहीं देता है। साथियों, जब हम बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, उसके लिए प्रचार प्रसार की बात करते हैं, तो वाल्मीकि समाज से हमें बार बार सुनने को मिलता है कि ये तो चमारों की पार्टी है। साथियों, अगर ये चमारों की पार्टी है तो आप चमार बन जाइए, और अगर ये वाल्मीकि की पार्टी है तो हम वाल्मीकि बन जाते हैं। साथियों, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि चमार है या वाल्मीकि है। साथियों, ये सिर्फ इस बात के लिए हो सकता है कि चमारों की बस्ती कौन सी है जहां हमें जागरण का कार्य चलाना है, वाल्मीकि बस्ती कहां पर है जहां पे हमें जागरण का कार्य करना है। साथियों, इसलिए तो ये चमार और वाल्मीकि शब्द यूज हो सकते हैं, लेकिन साथियों, न्याय के लिए, एक साथ बढ़ने के लिए हमें इन शब्दों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब आपके रोजगार पर बात आती है, जब आपकी तनख्वाह रुक जाती है, तो आप कूड़ा फैलाने का काम करते हैं रोडों पर, आप धरना प्रदर्शन करने का काम करते हो, आप हड़ताल करने का काम करते हो। साथियों, आज हमारे समाज की एक बेटी के साथ न्याय करने की बात आ रही है। साथियों, अगर आप 10 दिन के लिए इकट्ठे होकर सारा काम धाम रोककर और जिस तरीके से अपने लिए सड़कों पर कूड़ा फैलाते हैं, इस तरीके से आज उस बेटी के लिए सड़कों पर कूड़ा फैला दीजिए। इस बेटी को न्याय मिलने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। साथियों, इसी साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा